क्या पुनर्जन्म होता है? ये तथाकथित आध्यात्मिक लोग ये भी कहते हैं कि जीवों का पुनर्जन्म होता है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे ज्ञात है कि जीवों का पुनर्जन्म होता है, क्या आपको अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद है? तो वे कहते हैं कि उन्हें पिछले जन्म का कुछ भी याद तो नहीं है, लेकिन जीव को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो मैंने पूछा कि जब कुछ भी याद नहीं है, तो फिर किस आधार पर आप कह रहे हो कि पिछला कोई जन्म था आपका? तो ये बस यही कहते हैं कि उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ग्रंथों में पुनर्जन्म को सिद्ध किया है किसी भी तरह से? तो वो कहते हैं कि सिद्ध जैसा तो कुछ नहीं है ग्रंथों में, ये तो श्रद्धा की बात है। आप मानते हो तो मानते हो, और यदि श्रद्धा नहीं है तो नहीं मानोगे। तो ये बात है। अभी केवल ये अंधश्रद्धा के कारण ही इन कर्म फल और पुनर्जन्म आदि जैसी बातों को मानते हैं। इनके पास किसी भी बात को सिद्ध करने जैसा कुछ भी नहीं है। बस कहते हैं कि ऋषि लोग असत्य थोड़े ना लिखेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे पता चला आपको कि ये ऋषियों ने लिखा है? तो वो बोले कि ये भी श्रद्धा की बात है। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें समाज में बहुत पहले से चलती आ रही हैं, जिनका कोई सटीक आधार नहीं है। बस किसी ने किसी के प्रश्न को जैसे तैसे उत्तर करने की कोशिश कर दी होगी, और फिर लोग उसी उत्तर को दोहराते चले आ रहे हैं। आओ अब इस सिद्धांत को तात्विक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम इस प्रकृति का अध्ययन करें तो पाएंगे कि ये बात सही है कि तत्वों का एक से दूसरे रूप में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ये बात विज्ञान के द्वारा भी और सामान्य ज्ञान के द्वारा भी सिद्ध है ही। और हर रूप कुछ समय तक लगातार बना जैसा दिखता रहता है, जबकि इसमें सभी समय लगातार परिवर्तन हो रहा है। उदाहरण के लिए समुद्र को देखें, इसमें लगातार पानी चारों ओर से आकर मिल रहा है, और लगातार उसका पानी वाष्प में भी परिवर्तित होकर वायुमंडल में जाकर मिल रहा है। इस लगातार परिवर्तन के बावजूद भी ऐसा लगता है कि समुद्र तो लगातार बना हुआ है। इसी प्रकार वृक्ष और दूसरे जीव आदि भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। अब क्या इसे समुद्र का पुनर्जन्म कहोगे? अब यदि एक स्थान पर समुद्र सूख जाए और किसी दूसरे स्थान पर समुद्र बन जाए, तो क्या ये समुद्र का पुनर्जन्म होगा? या कि जल एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर इकट्ठा हो गया और वहां एक दूसरा ही समुद्र पैदा हो गया? निश्चित रूप से ये दूसरा ही समुद्र होगा। हाँ, जल अवश्य पहले वाला ही होगा, यदि हम यहाँ जल को मुख्य तत्व के रूप में ले लें तो। ये लगातार इस प्रकृति में से दूसरे तत्वों को धारण करते जाते हैं और कुछ तत्वों को लगातार त्यागते रहते हैं, फिर भी वे लंबे समय तक बने रहते हैं। कुछ समय बाद ये धारण करना धीमे हो जाता है और त्यागना बढ़ जाता है। एक समय आता है कि धारण करना बहुत मंद हो जाता है और फिर वो रूप बना नहीं रह सकता, और इसको हम लोग उस वृक्ष जीव की मृत्यु कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि तत्वों का तो पुनर्जन्म लगातार हो ही रहा है। प्रकृति में बहुत सारे छोटे बड़े चक्र चल रहे हैं, लेकिन व्यक्तित्व का पुनर्जन्म नहीं होता है। अब ये व्यक्तित्व क्या है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य की कुछ पसंद नापसंद होती हैं। जो भी विषय उसके संपर्क में आते हैं, उनमें से उसे सुख मिलता है या उसकी पसंद का होता है, तो वो व्यक्तित्व की पसंद का आधार बन जाता है, और जो भी उसे दुख देते हैं वो उसकी नापसंद में आ जाते हैं। अब इन पसंद और नापसंद के आधार से ही कोई भी मनुष्य या जीव अपनी अभिव्यक्ति देता है या अभिव्यक्त होता है। ये जो उसकी पसंद और नापसंद का फ्रेम है उसका, इस फ्रेम को ही व्यक्तित्व कहते हैं। जैसे ये मेरा नाम है, ये मेरा काम है, मेरा रूप रंग है, मेरे माता पिता या संबंधी हैं, कुछ विषय में मैं पसंद करता हूँ, कुछ विषय को मैं नापसंद करता हूँ, आदि आदि। इन्हीं से संबंधित मेरी याददाश्त होती है, इसी सबको व्यक्तित्व कहते हैं। तो इसका तो पुनर्जन्म नहीं होता है, और ना ही कोई अर्थ है इसके पुनर्जन्म होने का। एक बच्चा जन्म लेता है और जिस समाज में वो जन्मा है, वहाँ के अनुसार शिक्षा, संस्कार आदि से संस्कारित होता हुआ किसी एक राम या श्याम या राजू आदि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्तित्व को वो धारण करता है एवं उसके अनुसार व्यवहार करता रहता है सारा जीवन। यही व्यक्तित्व है, और जब ये सारे तत्व बिखर जाते हैं किसी भी कारण से, तो ये जो व्यक्तित्व था वो भी बिखर जाता है, विलीन हो जाता है। अब वहाँ राम और श्याम और राजू जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं रहता। एक कहानी प्रारंभ हुई थी उसके जन्म के साथ, जो कि उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई, बात खत्म हुई। जैसा हमने कुछ तत्वों के कुछ परमाणुओं को जोड़कर हमने एक चीज बनाई,
जिसका नाम कार रखा। कुछ समय बाद उस कार के सारे परमाणु बिखर गए और अब वह कार जैसा कुछ नहीं, केवल और केवल वो परमाणु किसी और तत्व में या किसी और रूप में परिवर्तित हो गए और कोई दूसरा व्यक्तित्व अभिव्यक्त करने लगे। और एक उदाहरण से बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। एक ही प्रकार के स्वर्ण धातु के विभिन्न प्रकार के नाम रूप वाले आभूषण सुनार तैयार करता है और हम सब जानते हैं कि वो सब स्वर्ण धातु ही है आभूषण बनने के बाद भी, लेकिन फिर भी हम उनको विभिन्न नामों से जानते हैं, माला, पाजेब, अंगूठी आदि। बाद में जब हम अंगूठी को ले जाकर सुनार को कहते हैं कि इसकी माला में बदल दो, तो वह सुनार उसी अंगूठी का रूप बदलकर माला के रूप में बदल देता है। अब आप बताइए कि क्या उस अंगूठी का पुनर्जन्म हुआ माला के रूप में या कि सोने का पुनर्जन्म हुआ माला के रूप में और उसकी मृत्यु हुई अंगूठी के रूप में? तो यहाँ स्वर्ण है तत्व जिसकी पुनर्जन्म हो रहा है और अंगूठी तथा माला हुई वहाँ व्यक्तित्व। तो अब आप सोचिए कि नाम रूप किसका बदल रहा है, स्वर्ण का या अंगूठी का? निश्चित रूप से स्वर्ण का। और व्यक्तित्व को आप नाम रूप से भी संबोधित कर सकते हो। तो इसका अर्थ हुआ कि स्वर्ण का पुनर्जन्म हो रहा है, ना कि अंगूठी और माला का। तो तत्वों को लगातार पुनर्जन्म होता है, ना कि नाम रूप का। हर बार नाम रूप अलग ही पैदा होते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आशा है कि आप समझ चुके होंगे। और अब जब पुनर्जन्म ही नहीं है, तो पिछले जन्म का कर्म सिद्धांत का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता।